Good morning, student. I am Jaya Sharma. Today I will explain you four necessary conditions for the occurrence of deadlock. Last lecture में हमने देखा कि deadlock means जब हमारी मल्टीपल प्रोसेस अराइव होती हैं और उन्हें रिसोर्स रिक्वायर होते हैं और रिसोर्स उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो वो कंडीशन में डेडलॉक कंडीशन बनती है। पर डेडलॉक होने के लिए चार कंडीशंस नेसेसरी हैं। अगर ये चारों कंडीशन एक साथ होती हैं तो डेडलॉक होता ही है। अदरवाइज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैनेज करके डेडलॉक कंडीशन को सॉर्ट आउट करता है, सॉल्यूशन निकालता है और जो हमारा सिस्टम होता है उसमें प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए कंडीशन प्रोवाइड करता है। इसमें फर्स्ट कंडीशन जो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन होती है। There should be a resource that can only be held by one process at a time। यानी ये जो कंडीशन होती है इसमें कोई भी प्रोसेस जो होती है जिसे हमारे इसमें एग्जांपल में देखिए प्रोसेस वन, उसे एलोकेट कर दिया गया है रिसोर्स वन। यानी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक रिसोर्स वन की रिक्वायरमेंट है और चूंकि रिसोर्स वन अगर फ्री है तो वो उसे एलोकेट कर दिया गया है। यानी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसे होल्ड कर लेता है या उसे एग्जीक्यूशन के लिए ले लेता है। सेकेंड कंडीशन जो होती है होल्ड एंड वेट कंडीशन। अ प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्स एंड स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेज फ्रॉम अदर प्रोसेस विच आर होल्डिंग देम। यानी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस होती है उन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, यानी एक से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो अगर उन्हें जो फ्री रिसोर्सेज होते हैं वो तो अवेलेबल हो जाते हैं लेकिन उन्हें दूसरे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उन्हें दूसरे रिसोर्स का वेट करना होता है। तो जो उन्हें रिसोर्स अवेलेबल है उसे वो होल्ड कर लेते हैं और बाकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसका वो वेट करते हैं। पर वो जब तक दोनों रिसोर्स एक साथ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। इस टाइप से डेडलॉक की जो सेकेंड कंडीशन बनती है वो होल्डिंग वेट कंडीशन बनती है। नेक्स्ट कंडीशन होती है नो प्रीएम्प्शन कंडीशन। A resource cannot be preempted from a process by force। A process can only release a resource voluntarily। यानी किसी भी प्रोसेस से हम फोर्सफुली या कोई भी रिसोर्स को प्रिम्प्ट नहीं कर सकते हैं, उसे कोई भी रिसोर्स नहीं ले सकते हैं जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। जैसे यहाँ पर प्रोसेस वन है उसे रिसोर्स वन एलोकेट है, प्रोसेस टू उस रिसोर्स वन की रिक्वेस्ट कर रही है पर उसके पास रिसोर्स टू एलोकेट है। यानी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए रिक्वेस्ट की जा रही है और जो प्रोसेस ऑलरेडी उसके पास एलोकेट है वो उसे होल्ड किया हुआ है। लेकिन किसी भी प्रोसेस से बिना एग्जीक्यूशन के नहीं लिया जा सकता है। यानी प्रोसेस वन जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है और रिसोर्स वन को रिलीज नहीं कर देती तब तक प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इसमें जो होती है फोर्थ कंडीशन जो होती है सर्कुलर वेट कंडीशन होती है। कई बार ऐसे सर्कमटेंस बन जाते हैं जिसमें कोई प्रोसेस जब इस वेटिंग फॉर द रिसोर्स, किसी रिसोर्स को अगर वो वेट कर रही है और वही प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस होल्ड करके बैठी हुई, पर कुछ कंडीशन में ऐसा होता है विच वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द थर्ड प्रोसेस, और वो जो प्रोसेस जिसकी रिक्वायरमेंट है वो थर्ड प्रोसेस होल्ड करके बैठी है एंड सो ऑन। तो ये जो कंडीशन होती है ये होल्ड एंड वेट कंडीशन होते हुए एक सर्कुलर कंडीशंस बन जाती है जिसके अंदर कई बार ये होता है कि एक सर्कुलर फॉर्म या सर्कुलर चेन बन जाती है। जिसे हम इसमें डायग्राम में देखते हैं कि प्रोसेस वन जो है वो रिसोर्स वन की रिक्वेस्ट कर रही है लेकिन रिसोर्स वन प्रोसेस टू के पास है और प्रोसेस टू रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स टू की, लेकिन रिसोर्स टू जो है प्रोसेस वन के पास है। तो इस टाइप से एक सर्कुलर कंडीशन बनने के कारण कोई भी प्रोसेस ना तो रिसोर्स रिलीज कर पाएगी और ना ही एग्जीक्यूट हो पाएगी, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट उसे है वो दूसरे के पास होल्ड है और वो एक चेन कंडीशन में आ गई है। इस कारण यहाँ पर डेडलॉक होता है। तो ये जो चारों कंडीशंस हमने देखी हैं इन चारों ही कंडीशन में जो हमारी प्रोसेस होती हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन में होल्ड एंड वेट कंडीशन, नो प्रीएम्प्शन और सर्कुलर वेट, ये चारों कंडीशन होने पर जो प्रोसेस होती है वो डेडलॉक कंडीशन में चली जाती है। इसी तरीके से हमारी जो प्रोसेस होती हैं वो डेडलॉक हो जाती है, यानी सिस्टम हमारा हैंग हो जाता है या हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। ओके, थैंक यू सो मच।